दिया धोखा, सब कुछ आ गया सामने। खुलकर सामने आ गए सारे राज। एसडीएम के पति का भी काला सच आ गया सामने। पुलिस भी हो गई हैरान, नया वीडियो हो गया वायरल। 2017 में एक फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, जिसमें बदला लेने के लिए राजकुमार राव डीएम बन जाते हैं। शादी के मंडप से उनकी दुल्हन एसडीएम बनने के लिए भाग जाती है, जिसके बाद बदला लेने के लिए ही राजकुमार राव डीएम बनते हैं। लेकिन किसने सोचा था कि जो फिल्म में हुआ वो सच हो जाएगा। लेकिन इस बार धोखा एक पति को मिला, जिसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बना दिया। पर अब वो दर दर की ठोकरें खाते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है और कह रहा है, मेरी पत्नी ने मुझसे बेवफाई की। वो ऑफिस में जाकर किसी और के साथ इश्क लड़ाती है, धोखा देती है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में है। आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब आलोक ने अपनी पत्नी के फोन से कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लीक कर दिए, जिसके सामने आते ही सारे खेल का पर्दाफाश हो गया। अब पति पत्नी का विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया। ज्योति मौर्य के पति पिछले कुछ दिनों से रो रो कर योगी से न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब जो सबूत उन्होंने पेश कर दिया है, उससे न सिर्फ ज्योति की नौकरी जा सकती है, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि इस मामले में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। ज्योति के पति ने आरोपों से जुड़ी एक चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दी है, जिसमें ज्योति मौर्य के घूस लेने का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट के जरिए भी उनके पति आलोक मौर्य ने सबूत पेश किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक डायरी भी पेश की गई है, जिसमें आरोप है कि ज्योति मौर्य अवैध तौर पर की गई वसूली का हिसाब किताब रखती थी। इसीलिए अब ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर जांच की मांग कर डाली है। एक दौर में ज्योति मौर्य और आलोक के बीच बहुत प्यार हुआ करता था। पत्नी से आलोक इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने घर वालों के विरोध के बावजूद ज्योति मौर्य को पढ़ाने का फैसला लिया। सफाई कर्मी का काम करने वाले आलोक ने दिन रात एक कर पैसे जुटाए और ज्योति मौर्य की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों की शादी 13 साल पहले 2010 में हुई थी। उस वक्त ज्योति मौर्य कोई अफसर नहीं थी, लेकिन वो पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी। इसीलिए आलोक ने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई। उनकी मेहनत सफल भी हुई और 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस का टेस्ट पास कर लिया और राज्य में 16वीं रैंक हासिल की। उन्हें एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया। लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर बदल गए। बताया गया कि धीरे धीरे वो आलोक से दूरी बनाने लगी और देर रात तक घर आती थी, जिसके बाद आलोक को शक हुआ और उन्होंने ज्योति पर नजर रखना शुरू किया। लेकिन इसके बाद हकीकत सामने आती चली गई। आलोक के मुताबिक उन्हें धोखा देते हुए ज्योति मनीष दुबे नाम के एक अधिकारी से प्यार करने लगी। इतना ही नहीं, आलोक ने यह भी आरोप लगाया कि ज्योति ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध भी बनाए। ज्योति मौर्य 9 साल की एक बेटी की मां है। यही वजह है कि रिश्ते को बचाने के लिए आलोक उनके आगे मन्नतें करते रहे। हालांकि पति और पत्नी का ये केस भी फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच अब आलोक ने ये आरोप लगा दिया कि उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। आलोक मौर्य ने कहा कि मनीष दुबे ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची है, लेकिन उनके ऊपर लगातार लग रहे आरोपों से नाराज ज्योति मौर्य ने अपने पति पर भी केस दर्ज करवा दिया है। यानी जहां पहले ज्योति सफाई दे रही थी, वहीं अब उन्होंने भी बगावती तेवर दिखाते हुए आलोक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि आलोक ने जो चिट्ठी योगी को लिखी है और ज्योति पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, उसमें कितनी सच्चाई